हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। वृषभ लगन या टॉरस असेंडेंट की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है, कि नौकरी कब मिलेगी, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस कैसे होंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, और उपाय क्या करने हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वृषभ लगन की कुंडली में नंबर 2 यहाँ पर लिखा होता है, लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच। तो अगर आपकी कुंडली में नंबर 2 यहाँ पर है तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। जब भी हम कोई भी घटना देखते हैं, वो घटना हमारी किसी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में होती है। उसमें जो भी ग्रह होते हैं, तो कौन से ग्रह जब भी आपकी दशा अंतरदशा में आएंगे, वो आपको नौकरी दिलवाएंगे, वो मैं कवर करूंगा। नौकरी के लिए हम छठा भाव देखते हैं। यहां पर नंबर 7 लिखा हुआ है। 7 के मालिक होते हैं शुक्रदेव। तो सबसे पहले शुक्रदेव यदि आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे तो आपको नौकरी दे सकते हैं। मगर इस छठे भाव के अंदर ऐसा हो सकता है कि शुक्र के अलावा कोई और ग्रह हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कोई भी ग्रह ना हो। तो ये सभी कंडीशन हम चेक करेंगे। जब भी नौकरी मिलती है तो कर्म स्थान जहां नंबर 11 लिखा है, जहां शनि देव जिसके मालिक होते हैं, ये भी एक्टिव हो जाएंगे। तो यहां भी बैठे हुए ग्रह जो होते हैं वो भी अपना रोल प्ले करेंगे। और जब नौकरी मिलेगी तो धन भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, व्यक्ति को पैसा भी मिलता है। यहाँ नंबर 3 है, बुध देवता इसके मालिक है, तो बुध देव भी अपना रोल प्ले करेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये छठा भाव ही रहेगा। तो हम पहला केस लेते हैं। जब इस भाव के अंदर कोई भी ग्रह ना हो, तब हमें शुक्रदेव की पोजीशन चेक करनी है कि शुक्रदेव ये सब 12 भाव में से कहां बैठे हैं। अगर शुक्रदेव यहां पर बैठे हैं लग्न में ही, तो लग्न में बैठ के ये स्वराशि हो गए, मालव्य योग बना रहे, ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन हो जाएगी नौकरी मिलने के लिए। ये बहुत ताकतवर प्लेसमेंट है। अगर शुक्रदेव यहां धन भाव में आ गए तो नौकरी के साथ धन कनेक्टेड होता ही है, तो ये भी अच्छी पोजीशन है। शुक्रदेव यदि तीसरे भाव में आ गए तो व्यक्ति की नौकरी संचार माध्यम, आईटी, मीडिया के क्षेत्र में हो सकती है, छोटी मोटी यात्राओं के साथ जुड़ी हो सकती है, और व्यक्ति इस पीरियड में मेहनत खूब करेंगे। यदि चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति की नौकरी ज्यादातर केस में उनके अपने होम टाउन में, उनके अपने ही शहर में हो सकती है। यदि पंचम भाव में आ गए, यहां पर शुक्र देवता अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, तो कुंडली में इनकी नीच राशि, नीच भंग हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करना अति आवश्यक हो जाता है। और यहां पर बैठकर ये नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि शुक्रदेव यहीं बैठे होंगे छठे भाव में, स्वराशि हो जाएंगे, बहुत अच्छी पोजीशन है नौकरी मिलने के लिए। यदि ये सप्तम भाव में बैठे होंगे तो यहां भी इनकी स्थिति ताकतवर होती है, परंतु सातवां भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार और नौकरी के बीच में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यदि अष्टम भाव में आ जाएंगे तो आठवां भाव कमजोरी देता है, प्रॉब्लम देता है, तो व्यक्ति को कठिनाई होगी। मगर साथ ही यहां पर व्यक्ति का काम सिक्योरिटी फोर्सेस से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़ सकता है, या सर्जरी के कामों में, खास करके स्त्रियों से जुड़ी सर्जरी के कार्य में व्यक्ति जुड़ सकता है, इंश्योरेंस इत्यादि के कामों में जुड़ सकता है। यदि शुक्रदेव नवम भाव में, भाग्य स्थान में आ गए तो ये अच्छी पोजीशन है। यहां पर शुक्रदेव व्यक्ति की नौकरी लंबी यात्राओं के साथ, धर्म के साथ या शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं, और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी यहां पर होंगे। यदि शुक्रदेव यहां आ गए जहां नंबर 11 लिखा है, तो ये कर्म स्थान है, तो इनका यहां आना एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। जब शुक्रदेव 11वें भाव में आ गए तो यहां पर ये अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। और दूसरी चीज, ये लाभ स्थान होता है, कुंडली का सबसे अच्छा भाव जो हर तरह की इच्छा पूर्ति देता है, तो ये पोजीशन नौकरी पाने के लिए सबसे अच्छी है। जब शुक्रदेव जन्म कुंडली में यदि 12वें भाव में विराजमान हो, तो ये विदेश का भाव होता है, कमजोरी का भाव होता है, तो व्यक्ति की नौकरी विदेश से या हॉस्पिटल से जुड़ी हो सकती है, या फिर नौकरी मिलने में कोई ना कोई कमजोरी आ सकती है जिनका विदेश, हॉस्पिटल इत्यादि से काम जुड़ा हुआ नहीं है। अब शुक्रदेव के अलावा यहां पर कोई भी और ग्रह हो सकता है, तो अलग अलग ग्रह क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले सूर्यदेव अगर यहां पर हुए, सूर्यदेव अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, तो रिजल्ट्स में कुछ कमी ला सकते हैं। मगर यहां बैठ के सूर्यदेव व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकते हैं। यदि यहां चंद्रमा देवता होंगे तो व्यक्ति इस पीरियड में मेहनत बहुत करेगा, व्यक्ति का मन नौकरी में लगेगा, व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं खूब करेगा, संचार माध्यम, आईटी के क्षेत्र में, मीडिया में व्यक्ति जुड़ सकता है। यदि मंगल देवता यहां पर आ गए तो व्यक्ति को नौकरी विदेश से या हॉस्पिटल से जुड़ी हो सकती है,
या फिर नौकरी मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यदि बुध देवता जन्म कुंडली में यहाँ पर विराजमान हो तो बुध देवता धनेश होते हैं, तो ये व्यक्ति को यहाँ पर नौकरी मिलने में सहायता करेंगे, मगर नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। यदि बृहस्पति देवता यहां पर प्लेस्ड हो, बृहस्पति देवता अष्टमेश होते हैं, साथ ही इस कुंडली के लाभेश भी होते हैं, तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को कठिनाई होगी नौकरी में, मगर नौकरी मिल जाएगी। और साथ में व्यक्ति की नौकरी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सर्जरी से जुड़े काम, इंश्योरेंस इत्यादि से जुड़े कार्यों में भी मिल सकती है। शुक्र देव को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि शनिदेव यहाँ पर बैठे हो जो कर्म स्थान के मालिक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है, जहां पर शनिदेव व्यक्ति को ना केवल नौकरी मिलने में सहायता करेंगे, मगर प्रमोशन भी मिलेगी और व्यक्ति की नौकरी में ट्रांसफर, चेंजेस, पोस्टिंग इत्यादि भी हो सकती है। और शनिदेव जब यहां पर आके बैठ जाएंगे तो ये अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। यदि राहु देवता यहां पर बैठे होंगे तो राहु देवता छठे भाव में ज्यादातर लोगों के लिए अच्छे प्रभाव देते हैं, तो सिचुएशन अच्छी रहेगी। अगर केतु देवता यहां बैठे होंगे तो नौकरी मिलने में कुछ कमजोरी आ सकती है और यात्राओं में कुछ व्यक्ति को कठिनाई हो सकती है। अब हमने केवल छठा भाव ही देखा है, और कौन से भाव हमको देखने हैं जिनमें बैठे हुए ग्रह हमें नौकरी दिलवाएंगे। उसके लिए आप ये वाला भाव देखिए, 12वां भाव, जहां नंबर 1 लिखा है, जहां नंबर 5 लिखा है और जहां नंबर 9 लिखा है। इन 3 भावों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस ग्रह की जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। यहां पर आपने याद रखना है कि ये वाली स्थिति चौथे भाव में अगर ये ग्रह है तो ये सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि बाकी 2 जगह कमजोरी भी देते हैं थोड़ी बहुत। और जो भी ग्रह यहां पर बैठा होगा वो व्यक्ति को कठिनाई के बावजूद नौकरी दे सकता है, और कठिनाई से जुड़े हुए कार्य जैसे सर्जरी, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जोड़ सकता है। और जो भी ग्रह यहां बैठा होगा वो ग्रह इस व्यक्ति की नौकरी विदेश से और हॉस्पिटल से भी जोड़ सकता है। यहां पर आपने केवल ये ध्यान रखना है कि जब सूर्य देवता बैठे होंगे यहां पर तो वो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, और शनि देव यहां बैठे होंगे तो वो अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। मगर फिर भी चूंकि 12वां भाव थोड़ी बहुत कमजोरी देता ही है, सिवाय उस केस में जब व्यक्ति विदेश के साथ, हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए कार्य कर रहा हो, तो वो कुछ ना कुछ कमजोरी इन 2 भाव में देते रहेंगे। सबसे अच्छा भाव हम इसको गिनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कौन से ग्रह देखने हैं आपकी दशा, अंतरदशा में जो आपको नौकरी देंगे, ये समझ आ गया होगा। अब हमें उपाय किसके करने हैं? उपाय आपने उस ग्रह का करना है जो छठे भाव में बैठा हो और साथ में शुक्र देव का करना है। यदि ये भाव खाली हो तो शुक्र देव का करिए, यानी कि गाय माता को आप हरा चारा या रोटी अवश्य खिलाइए, उसको आप पूरी जिंदगी नौकरी मिलने में आसानी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।